जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो इतिहास मॉडर्न इतिहास में पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि गांधीवादी आंदोलन। तो अब क्या है कि आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रही थी, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन में आप पहले से ही क्या देख लिए होंगे, 3 चरणों में बांटे थे कि प्रथम नरमवादी, द्वितीय उग्रवादी और तृतीय क्या है कि गांधी जी का केंद्र में रख के, मतलब कि गांधी जी नेतृत्व करता थे कि तृतीय चरण था गांधी युग आंदोलन का। तो यही आप पहले 1857 ईस्वी की क्रांति, ये सब वीडियो आप लोग क्या है कि अगर नहीं देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको सूचना मिल सके। मैं हूं मोबिन रजा और आप लोग देखिए आज लेके आए हैं गांधी युग। तो सबसे पहले गांधी युग का परिचय देख लेंगे कि गांधी युग का परिचय आखिर है क्या। तो गांधी युग में देखेगा परिचय, तो जानते हैं कि जन्म क्या हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में। जो गुजरात को देखिएगा तो ये वाला एरिया, ये पश्चिम एरिया है, वही गुजरात का है। अब यहाँ पे देखिएगा पिता कौन थे, तो करमचंद गांधी, माता गांधी जी का पुतली बाई और पत्नी उनका था कस्तूरबा गांधी, जिनकी 13 वर्ष में शादी हो गई थी। उसके बाद पढ़ाई देखेगा 1889 से 91 में क्या हुआ था, बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे इंग्लैंड में। तो आप यही इनका क्या हो गया, परिचय हो गया। तो इस परिचय में देख लिए क्या है कि गांधी जी का जो परिचय है, तो गांधी जी जो रहते हैं वो क्या है कि इनके ये करमचंद गांधी जी रहते हैं। इनके करमचंद गांधी जी, उनके पिताजी 3 शादी पहले से किए रहते, उनकी मृत्यु हो जाती है प्रसव, बच्चे के प्रसव के समय में। तो उसके बाद वही चौथी क्या हुआ कि पुतली बाई चौथी पत्नी रहती, उनसे क्या होते हैं कि गांधी जी का जन्म। तो ये एक साधारण सामान्य परिचय। और अब जानेंगे कि गांधी जी के कितने 4 पुत्र रहते हैं। अब देखिए कि गांधी जी इसके बाद 1889 से 91 में कहा बैरिस्टर इंग्लैंड में। तो गांधी जी के बारे में देखिए कि गांधी क्या है, एक व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व है। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका। अब गांधी जी क्या हो गए कि 1889 से 91 में चले गए शिक्षा लेने के लिए, कहाँ, इंग्लैंड लंदन में। वहाँ से वो 1891-92 में यह भारत आए। अब भारत में आने के बाद क्या हो गए कि दादा अब्दुल्ला के दादा व्यापारी थे। 1893 में कौन थे, व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कहने पर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि वहाँ पे काले गोरे तौचा के रूप में रंग विरोध आंदोलन चल रही थी। और वही काले गोरे में भेद, मतलब अंग्रेज अपने आप को क्या करते थे कि अति गोरे चमड़ी, सफ़ेद तौचा वाले और गोरे चमड़ी के होते थे, और यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका या भारतीय थे उनको काले के श्रेणी में रखते थे। तो यही 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कहने पर, मतलब बहुत सारे भारतीय रहते हैं वो अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ही। लेकिन वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में एक नई कानून आती है, जैसे कि नागरिकता के स्वरूप में, कि अब उसको क्या है कि जो भी बाहरी है या काले लोग हैं उनको क्या करना होगा कि पहले से ही पर्ची होती थी और उसको पत्र को हमेशा पास में ही रखने क्या होता था कि उसको पास में ही रखना पड़ता था। अब यही है कि उसकी अब क्या हुआ कि जैसे ही गांधी जी वहाँ गए तो कहाँ जा रहे थे, या डरबन दक्षिण अफ्रीका। तो जैसे ही रेल घटना हुई, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो इसमें उनका गांधी जी को क्या था कि फर्स्ट उसको जो टिकट थी वो फर्स्ट श्रेणी का टिकट था। लेकिन उनको क्या हो गया कि 3rd श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। तो गांधी जी पढ़े लिखे बैरिस्टर व्यक्ति थे। अब वो क्या कहें कि क्या अगर हमारा फर्स्ट श्रेणी का टिकट है तो हम क्यों जाए 3rd श्रेणी। तो वही गांधी जी को क्या किया गया था कि चलती ट्रेन से उतार दिया गया, या तो कहिए फेंक दिया गया। अब जैसे ही इतना अभद्र व्यवहार होता गांधी जी के साथ, तो वही गांधी जी उस दिन प्रण लेते हैं कि आज हमको ये क्या किया कि ट्रेन से निकाल दिया है, एक दिन हम क्या करेंगे, पूरे अंग्रेज को यहाँ से बाहर फेंक देंगे। तो वही क्या है कि अब यही कहे घटना, अब कभी क्या लगता है व्यक्ति को, तो वही व्यक्ति एक घटना घटित हुई और वही घटित के रूप में आगे गांधी जी क्या किए कि पूरा अंग्रेज को स्वतंत्रता के लिए लड़े, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। आगे चल के 15 अगस्त 1947 पूरा अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब 1894 में अब दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की वहाँ पे। उसके बाद 1903 ईस्वी में कहाँ चले गए,
1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किए। उसके बाद 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसके? 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। उसके बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए। 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही क्या किए? प्रथम सत्याग्रह। तो उन्होंने किताब पढ़े थे रस्किन का, और वही रस्किन के किताब में उनको क्या है कि सत्याग्रह का प्रयोग कहा कि ये सबसे अहिंसा मतलब हिंसा का समर्थन है। तो जो उनका अहिंसा और वाला गुण आया, जो वो कहे कहते कि जो उनकी माँ रहती है वो उनकी माँ के ही धार्मिक प्रवृत्ति संस्कृति से, और जो वहाँ पे जैन परंपराएं रहते हैं उन्हीं से क्या होता है कि उनमें क्या जाता है अहिंसा की नीति आ जाती है। तो वही अब उनके बाद किताब पढ़ते हैं रस्किन का, वही किताब से इनको क्या होता है अहिंसा के लिए सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए लड़ाई लड़ना। सत्य के क्या है? सत्य के लिए जो भी सत्य है उसके लिए लड़ते रहना या सत्य के लिए आग्रह करना, यही है सत्य आग्रह के नाम से जाना जाता है सत्याग्रह का प्रयोग। उसके बाद 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने लिखी है। उसके बाद 1914 ईस्वी में अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द करवा दी। वही रंगभेद विरोध थे वो 1914 ईस्वी में। अब 1909 ईस्वी में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किए, वहीं पे कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1915 ईस्वी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को क्या हो गए? गांधी जी वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी क्या आ गए? वापस भारत आ गए। और जैसे ही वापस भारत आए तो भारत आने के क्रम में यहाँ पे क्या थे? तो देखे कि यहाँ पे जो कांग्रेस का वर्चस्व, अब कांग्रेस एक संस्थाएं एकत्रित करके काम कर रही थी। तो वो कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता रहते हैं उस समय, कौन से? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो वो आकर के गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि अभी तक आप भारत के परिवेश को क्या किए हैं? नहीं जान सके, क्योंकि पहले तो आप यहाँ से जैसे ही शिक्षा ग्रहण किए पोरबंदर, वहाँ से उसके बाद वो बैरिस्टर के लिए आप इंग्लैंड चले गए, वहाँ से आने के बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो अब उनको सत्याग्रह का प्रयोग तो आ रहा था दक्षिण अफ्रीका से, तो वही, लेकिन यहाँ पे परिवेश अलग है भारत का। तो वो कहे कि एक साल आप क्या करिए? भ्रमण करिए। तो वही गोपाल कृष्ण गोखले को ये क्या बनाते हैं गांधी जी? राजनीतिक गुरु बनाते हैं, और एक साल क्या करते हैं? पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। अब भारत में जानते हैं कि पूरा भारत के अगर चौहद्दी को देख लीजिए तो भारत की संस्कृति अलग अलग है, मतलब कि संस्कृति अलग है, भाषाएं अलग अलग है। उत्तर में देखिएगा पूरा अलग हो जाएगा, पूरब में देखिएगा अलग, पश्चिम में अलग, दक्षिण में अलग। तो वो पूरी संस्कृति को देखते हैं जाकर के, और लोगों से जब मिलते हैं तो देखते क्या है कि लोग क्या है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, मतलब आपातकाल पहले आ चुका था, खाने के लिए भी नहीं थी, वित्तीय आपातकाल की स्थिति थी ऐसी। अब वो देखे उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा लगान बहुत लगा दिया गया। तो अब वो गए और देखे, वो मुद्दा जाने कि मतलब लोगों की समस्याएं क्या। जब लोगों की समस्या जानेंगे तभी तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वही गांधी जी गए और वहाँ पे मिले। तो वही गांधी जी क्या कहें कि वो देखे कि वहाँ के लोग इतनी गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, उससे कनेक्ट मतलब जुड़ाव के लिए उसके जैसे दिखना पड़ेगा। गांधी जी की यही राजनीतिक और व्यक्तित्व है, जो कितने आए क्या है आंदोलनकारी जिनको फांसी चढ़ा दिया गया, मृत्यु हो गई, लेकिन गांधी जी लास्ट तक के अहिंसा से लड़ते रह गए, स्वतंत्रता लेकर के। तो वहाँ गए तो वही गांधी जी क्या कहें कि जो सूट बूट सब ये सब थी, वो वस्त्र को वो त्याग दिए, और क्या हुए कि वो एक धोती और एक शॉल जो सूत का होता था, और वही शॉल को खुद चरखा से वो काट करके क्या बनाए थे, वही शॉल एक ओढ़े रहते थे, और एक धोती से पूरा क्या किए, वही वस्त्र धारण करे, जिससे क्या होने लगे, लोग भी दिखने लगे कि अरे गांधी जी भी क्या है मेरे ही जैसे। गांधी का व्यक्ति क्या था? दूरदृष्टिवादी, वो एक दूर की चीजों की, इसीलिए उनको महात्मा कहा गया था। अब यही देखिए यहाँ आए, उसके बाद मिले, उनके बाद उस समय में चल रहा था जब गांधी जी आए 1915 ईस्वी में, तब क्या हो रहा था कि यहाँ पे 1914 से 18 ईस्वी तक के प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। अब प्रथम विश्व युद्ध चलने के कारण क्या हुआ था कि अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को सिपाही में नियुक्त करते थे बाहर लड़ने के लिए। उसमें गांधी जी समर्थन करते हैं किनको? अंग्रेजों को। क्या कि अंग्रेजों को समर्थन करते हैं, जिससे क्या कहे कि वो कहे कि आगे चल करके क्या करेंगे
ये उदारतापूर्ण दिखाएंगे अंग्रेज और हमारे बहुत सारे अधिकारों को परिपूर्ण करेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है कि स्वतंत्रता के बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून आ जाती है। तो अब यही स्वरूप में देखिएगा 1915 में सत्याग्रह के लिए और यहाँ पे आके समर्थन करने के लिए गांधी जी को क्या उपाधि दी जाती है, केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। और इसमें भारतीय क्या करते हैं, सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट के रूप में भी उनका नाम देते हैं। सो अब देखिएगा सबसे, अब गांधी जी जैसे ही आए तो कोई भी पहले आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म पे क्या होता है, केक काटा जाता है ना। तो गांधी जी जैसे ही भारत आए तो सबसे पहले केक काटे। क्या है केक, CAK, क्या CAK, केक काटे। तो C से क्या था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, C से चंपारण, A से अहमदाबाद मिल मजदूरी और K से खेरा सत्याग्रह, यही था। तो चंपारण सत्याग्रह, तो सबसे पहले देखेंगे चंपारण सत्याग्रह था क्या। तो चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, सत्याग्रह का पहला प्रयोग 2 कारणों से हुई। पहला, नील बागान मालिकों द्वारा क्या था, ताकर्ष ऋण, और उसके बाद 3 कठिया प्रणाली 3/20। तो अब इसमें क्या था कि 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ और लखनऊ अधिवेशन होने के क्रम में 1916 में राजकुमार शुक्ल जी रहते हैं चंपारण के रहने वाले, वो गांधी जी को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं और गांधी जी की समस्या सुनाते हैं। ये जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से में ये क्या दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, उसके बाद यहाँ पे लोगों से मिले। तो वही राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं कि चंपारण आने के लिए, वही चंपारण में समस्या सुनाते हैं गांधी जी को कि यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चल रही है नील विद्रोह के लिए। तो अब वही गांधी जी आते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। तो मुजफ्फरपुर को प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, प्रवेश द्वार। जैसे ही वो मोतिहारी पहुंचते हैं, मोतिहारी में उनके और उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही गिरफ्तार कर ली जाती है तो गांधी जी यहाँ से आने से पहले क्या हुए थे कि आश्रम का स्थापना किए थे। सबसे पहले साबरमती आश्रम का स्थापना, तो वही साबरमती आश्रम का स्थापना करने से एकत्रित लोग एकत्रित हो गए थे, एक संगठन बन गई थी। तो जैसे ही गांधी जी को यहाँ पे क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया मोतिहारी में, पूरा विद्रोह फैल गया, सब विरोध करना चालू कर दिए। इसीलिए क्या हुआ था, अंग्रेज को उनको छोड़ना पड़ा, उनकी बातें मानने पड़ी। इसीलिए एक जांच कमेटी बैठाई गई और चंपारण में, और जांच कमेटी में क्या हुए कि सदस्य गांधी जी को बनाया गया। अब 3 कठिया प्रणाली क्या थी, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य था नील की खेती करना। और नील की खेती होती क्या था, तो नील की जब खेती होती है तो जो उसके जड़े होते हैं ना, तो वो जड़े लंबे लंबे होते हैं। तो वो जड़े लंबे होते हैं तो वो क्या होता है, भूमि के नीचे चली जाती है और उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है भूमि की, उसकी उर्वरता शक्ति को क्या कर देती है, कमजोर कर देते हैं। तो जैसे ही कमजोर कर देती है भूमि की उर्वरता शक्ति को, तो इसीलिए क्या होता है, वो हमेशा क्या हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा बंजर भूमि हो जाती है। तो बंजर भूमि हो जा रही है और उसको पूरा कर देना पड़ रहा है पूरी भूमि को। तो इससे अब क्या हो गया कि जैसे ही जर्मनी में अब रासायनिक नील बनना प्रारंभ हो गया, और रासायनिक नील बनना प्रारंभ हुआ तो उससे क्या हो गया कि अब जो नील लगाते कौन थे, तो अंग्रेज जो सूट वूट पहनते थे वो व्हाइट का शॉर्ट होती थी, उसमें नील की जाती थी चमक के लिए। तो अब क्या हुआ कि वो जर्मनी से लेने लगे। तो अब उसको अंग्रेज को लगा क्या कि अगर इसको यहाँ इससे मुक्त चाहिए नील की खेती से लिए, तो हम इस पर ज़्यादा कर ले सकते हैं, ये ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसी के विरोध हुआ, क्योंकि अब क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी थी यहाँ के किसानों को लोगों के लिए, इसीलिए विरोध हुआ। बाद में क्या हुआ, इसको खत्म करना पड़ा। यही था क्या कि उसको मुजफ्फरपुर गेटवे ऑफ इंडिया मोतिहारी के मुख्य द्वारा। अब है कि परिणाम, तो 3 कठिया प्रणाली को बंद करके 25% छूट दी गई। यही क्या कर दी गई, अब 3 कठिया प्रणाली खत्म कर दी गई और उसमें क्या हो गया, छूट मिल गया। इसी क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा चंपारण सत्याग्रह से ही अब क्या कर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इनको महात्मा मतलब महान आत्मा, मतलब कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है सामान्य, क्योंकि उससे पहले कितनी घटना अंग्रेज दबा दिए थे क्रांतियों को। ये क्या था पहली घटना कि इसमें अंग्रेज बात मान रहे थे गांधी जी को, गांधी जी के सामने उसका समर्पण करना पड़ा अंग्रेजों को, इसीलिए इनको महान आत्मा की उपाधि दी गई।
अब देखेंगे ए से अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 ईस्वी में हुआ। तो अहमदाबाद मिल प्रमुख भूख हड़ताल था। क्या था? पहला भूख हड़ताल हुआ ये वाला। उसके बाद सूती मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच और प्लेग के बोनस को लेकर के श्रमिक कितना वृद्धि करना चाहते हैं? 50% की वृद्धि, लेकिन गांधी जी क्या किया? 35% की बढ़ोतरी की मांग की और अमार अनशन क्या कर दिया? अनशन शुरू कर दिए से। उसके बाद अनुसूची साराभाई गांधी जी को आमंत्रित किए थे, अनुसुईया साराभाई, और 1891 में स्थापित अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तो कहा अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 ईस्वी में ये क्या था? एक मिल पहला भूख हड़ताल था। और इसमें क्या हो गया था कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो प्लेग की बीमारी फैलने के कारण क्या हुआ था कि जो टैक्स था उसको, जो जैसे कि जो भी वृद्धि थी, बोनस की वृद्धि, वो प्लेग फैलने के कारण बोनस की वृद्धि बढ़ा दी गई थी। लेकिन उस समय में क्या था कि स्थिति दयनीय थी, आपातकाल की स्थिति थी। तो किसान की स्थिति दयनीय ही थी। तो किसान चाह रहा था कि बोनस मिले, लेकिन अंग्रेज क्या कहा कि नहीं, ये बोनस को घटा दिया कि खत्म कर देंगे इसको। तो इसीलिए ये लोग क्या किए कि गांधी जी को निमंत्रण दिए। अब गांधी जी जैसे ही यहाँ आए तो गांधी जी देखे कि हाँ ये सही है, तो गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए। बाद में क्या हुआ कि इसमें जो बोनस थी उसको 35% को मान लिया गया। उसके बाद देखेंगे तीसरा खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। यह प्रथम असहयोग आंदोलन था। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा क्या कर लिया गया? माल गुजारी वसूलना परासो। और एक माल वसूल क्या था? 1/4 कम से किसान की सहायता के अनुसार राजस्व माफ कर देने की बात की गई। तो अब यह था कि खेरा सत्याग्रह 1901 में फसल मतलब बर्बाद हो गया था। पहला किसान आंदोलन ये था। पहला चंपारण 1917 नील, दूसरा था पहला अहमदाबाद मिल मजदूर जिसमें पहली बार भूख हड़ताल, तीसरा था क्या कि खेरा पहला किसान आंदोलन। तो गांधी जी का तो यही पहला क्या था कि इसमें फसल बर्बाद हो गई थी। अब फसल बर्बाद होने के बाद भी उस पर कर उतना ही लगाया गया। कहा कर नहीं है तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेने के लिए अब इसमें फिर गांधी जी को निमंत्रण। गांधी जी आए जांच के तो कहा कि ये सही है, जो फसल बर्बाद हो गया है वो कर कहां से देगा। तो इसीलिए गांधी जी क्या कर दिए, कहे कि जो भी कर दे रहे हैं उसको कहते हैं कि राजस्व के भुगतान नहीं करने के लिए संपत्ति जब्त करने का आदेश था। गांधी जी का विचार था कि राजस्व भुगतान करने के लिए कहा न करने के लिए गांधी जी कहा कि कोई राजस्व भुगतान नहीं करेंगे। अब इसी का क्या हुआ कि ये यहाँ पे नेता कौन कौन रहते? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद नरहरि परीखा, मोहनलाल पांड्या। बाद में क्या होता है कि इसकी परिणाम कि उसको मान लिया जाता है अंग्रेजों को द्वारा कि जो भी 1/4 से कम उपज हुआ है उस किसान की क्या हो जाएगी? कर के अनुसार राजस्व माफ कर दिया जाएगा। और जो भी उसकी संपत्ति जब्त की है वो वापस कर दी जाएगी। अब उसी के अनुसार गांधी जी क्या करते हैं? इसको खेरा सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। सभी जब्ती को संपत्ति को वापस करके वृद्धि को कम करना और 1 वर्ष के कर को निलंबित करने पर सहमति करना। यही आपका क्या था? तीनों था कि गांधी जी का परिचय, दक्षिण अफ्रीका, भारत का आगमन देख ली 1915, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 3 बटिया, अहमदाबाद मिल मजदूर पहला क्या था कि इसमें भूख हड़ताल, तीसरा खेरा पहला किसान आंदोलन। अब यही गांधी क्या है? एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। देखिएगा तो आगे चलेंगे तो पूरा गांधी जी की पूरी विचारधारा को समझेंगे, गांधी जी को समझेंगे। गांधी क्या है से कोई गांधी जी को कुछ बोल देते हैं कि अब क्या है कि सही से जानते नहीं कि गांधी का व्यक्तित्व क्या है। सो गांधी की एक व्यक्ति न व्यक्तित्व। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी का विचारधारा नहीं मर सकता। तो वही गांधी जी को आगे देखेंगे कि क्या है। तो वही गांधी जी क्या एक दीवान परिवार के हैं और वो यहाँ आकर के इतने अब क्या किए, क्या उनको प्रारंभ हो गया। अब जानेंगे कि गांधी जी पहले ही बार क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन का सबसे पहला आंदोलन प्रारंभ होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे ही चौरा चौरी कांड हो जाएगी उसके बाद आगे विरोध चलता चलेगा। अब आगे देखेंगे गांधी जी के बारे में, पूरा व्यक्तित्व के बारे में कि गांधी जी कैसे दूरदृष्टिवादिता थे। अब गांधी की विचारधारा को अब प्रेजेंट की विचारधारा को मिलाइएगा तो क्या था? गांधी जी भी एक दीवान परिवार के हैं। प्रधानमंत्री क्या थे? कहते ना पोरबंदर, तो पोरबंदर रियासत के थे। रियासत में क्या होता था? उस समय प्रांतों में बटी हुई थी और प्रांत का क्या होता था? वहाँ का प्रधानमंत्री होते थे रियासत का।
वो अब उसके दीवान के जो व्यक्ति अभी क्या है शहर में सही से जाके उतना पढ़ नहीं सकते, वो उस समय में गांधी जी अभी लंदन नहीं जा सकते हैं सही से पढ़ने के लिए बहुत सारे व्यक्ति, अब वो उस समय में जा करके लंदन से बैरिस्टर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब पूरा वक्त के क्या है समाज सेवा में पूरा जिंदगी लगा दिए समाज सेवा में। तो वही अब उसको उस समय में जब वो आए 1915 ईस्वी में, तो 1869 में उनका जन्म हुआ। तो गांधी जी क्या है कि उनकी 45 वर्ष के करीब उम्र हो चुकी है और वो 45 साल में प्रारंभ, अब क्या करेंगे तुरंत थक जाते, करे इतना हो गया क्या है अब इस स्ट्रगल इससे। अब क्या है कि गांधी जी 45 वर्ष की उम्र में ही आंदोलन चालू करते हैं, क्या प्रारंभ करते हैं भारत में। और उसके बाद सबसे पहले कनेक्टिविटी राजनीतिक रूप से क्या हुआ कि जनताओं को समझने के काम करते हैं। अब बाद में पूरा अंग्रेज को यहां से खत्म कर देते। अब वही उन्हीं का अब देखिएगा जैसे राहुल गांधी का समझ में, तो राहुल गांधी भी क्या है कि अगर उसको भी अभी उम्र देखिएगा राहुल गांधी जी का तो 53 वर्ष उम्र हो चुका है, क्या है कि 53 वर्ष उनका उम्र है। और वो भी क्या कहे थे कि अब कोई कहे कि साधारण व्यक्ति, या अब वो भी क्या है बाहर से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़ के आए हुए हैं। और ये जो कहा कि कोई भी क्या है सफलता पाने के लिए जो भी स्ट्रगल फेस होता है वो कोई भी नहीं बच सका है, आपको समस्या से लड़ना ही होगा। और जो जितनी ज़्यादा समस्या से लड़े वो उतना ज़्यादा महानता की ओर जाएंगे। गांधी जी को देखिए समस्या की ओर, इसको अंबेडकर जी देखिए जितना ज़्यादा समस्या उतना क्या हुए पावरफुल व्यक्ति बने। अब देखिए उसी के सेम राह पे राहुल गांधी जी चले। राहुल गांधी जी क्या था कि उनका भी 53 वर्ष उम्र हो चुका है, वो भी अब उसको क्या कहें कि अब उनको पर लगा के करे वो सोना का मुकुट पहन करके आए, चांदी के चम्मच लेकर के यहाँ पैदा लिए हैं। अब उनको देखिए क्या है कि जो राहुल गांधी जी है अब वो भी क्या हो गए कि एक नहीं 3-3 4-4 परिवार प्रधानमंत्री के परिवार से हैं। अब उनको देखिए कि पहले ही अब क्या है दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, फिर उनके दादी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, उनकी माँ क्या है कि मुख्य रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष, इतने दिन तक लंबे पूरा लीड करना। उसके बाद भी वो क्या है कि वो स्ट्रगल के फेस से बचे नहीं। अब इस बार क्या किए कि गांधी की जैसे नीति थी 1915 में आए, अब पूरा भ्रमण किए भारत को समझने के लिए लोगों को। अब फिर से क्या हुए कि राहुल गांधी जी भी क्या हुए रोड पे उतरे और रोड पे उतर करके क्या किए पूरे ठंडा गर्मी टी शर्ट पहन के क्या देखे थे कि पूरा भारत की यात्रा प्रारंभ किए और लोगों को दिखाए कि हम भी आपकी तरह क्या है जन सामान्य है। तो यही कहा कि किसी भी चीज को आप कोई भी तैयारी एग्जाम के कर रहे हो आपको समस्याएं आएगी, और समस्या आए तो हमको खुश हो जाना है कि समस्या क्या आया है, हमको ताकतवर बनाने के लिए आया, क्योंकि कोई भी समस्या से बचा नहीं। इतिहास में अभी सबके बारे में बताएंगे, जो उसके पास जितनी ज़्यादा समस्या आई है वो उतनी ज़्यादा क्या हुआ है, ये संकेत है कि आपको एक क्या करेगा बड़ा व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इसीलिए क्या करें कि आप लोग अच्छे से समस्याओं को समझकर क्या है कि पढ़ते रहे और अपनी उत्थान के लिए और एक अपना अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करें, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त कर सके। यही है आप लोग पूरा गांधी का। अब गांधी के आगे आप देखेंगे रॉलेट एक्ट कानून, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा कांड। अब गांधी जी का सीरीज एकदम कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल जो भी फैक्ट है दोनों को आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आसानी से आपको समझ आ सके। आप क्या करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसको स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले, जिस समय क्या हो कि आप इसको रिवीजन करने में जल्दी से सहायक कर सके और एग्जाम के समय में ज़्यादा जल्दी से रिवीजन करने में ये सहायक हो सके। जय हिंद दोस्तों।